नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। विधानसभा चुनाव 2023 में समस्त पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत मत पेटी में बंद होकर नगर के स्ट्रांग रूम में जमा हो गई है, जिसे आगामी 3 दिसंबर को खोला जाएगा। वहीं जनता ने किसे अपना विधायक चुना है उसका नाम भी सामने आ जाएगा। बहरहाल सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही वो अपने क्षेत्र में विकास की गति को तेज कर हरी झंडी लगाने की बात भी कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। वहीं जो वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, वो विधायक भी आगामी पारी खेलने में ज्यादा से ज्यादा विकास करने की बात करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो विपक्षी हैं, वो ज्यादा दम भरते नजर आ रहे हैं और ये कहते नहीं थक रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम विकास के लिए तत्पर रहेंगे और जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। वहीं प्रबोध मिंज का कहना है कि वे लुंड्रा विकासखंड के क्षेत्र को अधिक से अधिक रोड, नाली निर्माण विकास से करेंगे और अनियमित तरीके से जो संचालित क्रशर मशीनों को सरकार के माध्यम से बंद करवाएंगे और लुंड्रा की जनता को स्वच्छ हवा, पानी, बिजली और प्रदूषण रहित क्षेत्र उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के ही अभी रुझान क्या है और क्या स्थितियां हैं, जो प्रतिभागी हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं और उनको क्या आशा है और क्या रुझान मिल रहा है, इस बारे में खास चर्चा करेंगे लुंड्रा प्रत्याशी भाजपा प्रबोध मिंज जी से। सबसे पहले मैं आपको हर खबर चैनल में स्वागत करता हूं आपका। जी जी जी। देखा जाए तो जैसे देखा जाए कि अभी सभी मतदाता के जो है उम्मीदवार के ही पूरा उनका किस्मत का पिटारा बंद हो गया है और आगामी 3 तारीख को खुलेगा और कौन क्या हम निकलेगा इसके बारे में, लेकिन हर आदमी का आस रहता है कि हम जीतेंगे, हम हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो प्रजातंत्र है और देखिए जनता ने वोट अपना दिया है और वो मतपेटी में बंद है और वो 3 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन जो वातावरण हम लोगों को दिखा है और जो फीडबैक हम लोगों को प्राप्त हुआ है पूरे लुंड्रा विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से, तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी लुंड्रा विधानसभा को इस बार। आपके पार्टी कार्यकर्ता क्या उम्मीद जगा रहे हैं और क्या रुझान है? नहीं, बताया ना मैं कि बहुत उत्साहित हैं और जिस उत्साह और ताकत और मेहनत से लोग अब काम किए हैं, जनता के बीच अपनी बात रखे हैं और लोगों का जो रिएक्शन मिला है, लोगों का जो स्नेह प्रेम दिखा है वोट में, वो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा है। और ये जो कांग्रेस की सरकार जो 5 वर्ष तक रही और जो विधायक प्रीतम राम जो थे चुनाव लड़ रहे थे, पहले भी विधायक थे, उनके जो 5 साल का कार्यकाल था लोगों के सामने था और कोई उनका कार्यकाल जो रहा है लोगों के बीच में हतोत्साहित करने वाला रहा। कोई विकास का बात नहीं हुआ, कोई लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो लोगों ने वो जो हमारी जो घोषणा पत्र थी, हमारी खासकर महिलाओं के लिए जो हर महिला को जो अपने जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये उनको जो राशि देने का विषय था और जो धान की बात थी और जो विश्वसनीयता थी, जो मोदी जी की जो गारंटी थी, उसको लोगों ने विश्वास किया है और महिलाओं का रुझान भी भाजपा के प्रति बढ़ा है और उनका वोट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला है और वो पूरा चुनाव को प्रभावित किया है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जी, जैसे देखा जाए तो आप उत्साहित तो हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप यदि आते हैं तो क्या खास योजना रहेगी? अब योजनाएं देखिए, जरूरत के हिसाब से सारी योजनाएं हैं जो हम लोगों ने वादे किए हैं, जो मोदी जी की जो गारंटी है, जो योजनाओं को उन्होंने वो घोषणा पत्र के माध्यम से जो गारंटी दी है उसमें पूरी तरह से अमल होगा। साथ ही स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं, सड़कों का जाल बिछाना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना से सभी गांवों को कनेक्ट करना है और पहुंच विहीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहुंचने की साधन बनाना है, पेयजल की व्यवस्था करनी है। जो प्रधानमंत्री नल जल योजना जो चल रहा है केंद्र का, वो उसका पूरा
मतलब वो पूरा क्रियान्वयन ढंग से हो नहीं रहा है, उसको क्रियान्वित करके पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। हमारे लुंड्रा क्षेत्र में जो और आवश्यकताएं हैं, सब्जी विक्रेता है उनके लिए सुविधाएं देनी है, मंडी बनाना है, कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकताएं हैं, और किसानों के लिए जो भी काम करने की जरूरत है वो सब करेंगे। अब सरकार बनने के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले हम भी 15 साल हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अनेक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, और इस बार भी पूरी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करने का और पूरे छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का पूरा काम करेंगे। जिस हिसाब से लुंड्रा में क्रेशर बहुत ज्यादा मात्रा में है और प्रदूषण बहुत भारी मात्रा में है, तो क्या उस पर रोक लगेगी? देखिए, उसका भी नियम है, सारी प्रक्रियाएं हैं, और वो नियम विरुद्ध यदि कोई संचालित हो रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, और कई जगह की स्थिति ऐसी है कि अवैध उत्खनन भी हो रहे हैं, और जितनी सुविधाएं क्रेशर वालों को या औद्योगिक क्षेत्रों में देना चाहिए, वो सुविधाएं की यदि कमी है तो उसको पूरा करेंगे। और जो लोगों को रोजगार के जो अवसर मिलते हैं इस उद्योग के माध्यम से भी, उसकी ओर भी ध्यान करेंगे। सड़क वगैरह का जो नेटवर्क है, वहां की स्थितियां काफी खराब है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हाईवा चल रही हैं और सड़कें टूट रही हैं, तो अब उसके लिए भी करेंगे। वहां के औद्योगिक जो लोग हैं, जो रॉयल्टी के रूप में जो राशि मिलती है, उसका विकास करेंगे वहां के क्षेत्र के लिए। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई पहलुआं हैं। उड़गी ब्लॉक क्षेत्र में अलग स्थिति है, भैयाथान ब्लॉक की अलग स्थिति है, सूरजपुर ब्लॉक की अलग स्थिति है। सबका सिचुएशन अलग अलग है। जहां पर जिसकी जरूरत है उसको करना रहता है। उड़गी ब्लॉक के बिहारपुर क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, वहां पर रोड, पुल पुलिया, बिजली, पानी की आवश्यकता थी, और वहां पर स्कूलें भी नहीं थी, तहसील भी नहीं थे, तो ये सब करने की आवश्यकता थी, वहां पर किया गया। और जहां पर जैसे पहले से हैं, इसके बाद भी वहां जरूरत है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, जैसे रोज आवश्यकता बढ़ती है बिजली की, पानी की, सभी क्षेत्रों में हुआ, पूरे विधानसभा में हुआ है। पर कहीं पर कुछ ज्यादा दिखता है, कहीं पर कुछ कम दिखता है। जैसे मांग के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप काम हुए हैं। और ये भी जो चुनाव हुए हैं कल, उसमें मतदाताओं की जो उत्सुकता, लोगों का आकर्षण जैसे रहा, एक ऐसे लगा कि लोग छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, जिन्होंने योजना के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाया है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत के साथ बनेगी। 2/3 से ऊपर बहुमत आएगा, ऐसा अनुमान है। जी, पार्थ राजौड़ जी, आप जैसे हैं, जीतने की कितने उम्मीद रखते हैं, कितने वोट से जीत पाएंगे? ये वोट का आंकड़ा तो हम नहीं बता पाएंगे, पर जो स्थितियां हैं और जो लोगों का इसलिए प्यार मिला, उससे साफ है कि अच्छे मतों से जीतेंगे और जीत सुनिश्चित है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जितनी खुशी मिठाई बच रही है। मिठाइयाँ तो देखिए, दीपावली बीता है, त्योहार ही है, और ये भी एक त्योहार ही होता है। खाना पीना अलग बात है, और बाकी जश्न तो 3 तारीख के बाद होगा, जब रिजल्ट आएगा तब। जीत का मिठाई, जीत जाहिर सी बात है, जनता प्रेम करती है। जनता के बीच में हम सब रहते हैं, लोगों के बीच में उनके बातों को सुनना, उनके कामों को करना, क्षेत्र का विकास करना जनप्रतिनिधि का काम होता है, और प्रेम करते हैं, इसीलिए तो चुनाव जीतते हैं। जी, कल मतदान था और मतदान के दौरान लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था। इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का प्रण ले लिए थे मतदाता कि हम इन 5 सालों में बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो बहुत ही उत्साह था। इस बार भाजपा आ रही है।
प्रदेश में और भड़गांव विधानसभा में भी। छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी क्या? जी, 110% बन रही है हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस दावा करती कि 75 पार होंगे और बीजेपी भी कर रही है। कहने और करने में फर्क होता है। पहले अपने 5 साल के कार्यकाल को झांक ले वो पहले कि क्या किए हैं, तब दावा करें 75 प्लस का हम लोग। यहाँ तक पारस राजवाड़े जी कह रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं। जी, वो 3 तारीख को तय होगा कि कांग्रेस निकाल रहे हैं कि बीजेपी निकाल रहे हैं। मतलब कि आपको अग्रिम बधाई मिल रही है, जनता दे रही है। जी जी जी, तो आशीर्वाद है जनता का। भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। भड़गांव विधानसभा का विकास होगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों को हमने देखा आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, वो हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, गांव गली तक पहुंचाने का काम करेंगे। अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बैंड प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने शिरकत की। वहीं उनके साथ महानिरीक्षक, सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उप महानिरीक्षक, सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त समेत रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक के स्वागत के बाद बैंड की टीमों ने अपनी धुनों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता के निर्णय की घोषणा करते हुए विजेता और उपविजेता को पुरस्कार वितरित किए और निर्णायक मंडल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उसमें टोटल 14 रेल और 1 आरपीएफ की जो अपनी ऑल इंडिया आरपीएफ 5 बैंड की जो टीम है, इसने पहली बार हिस्सा लिया है। और ये सभी लोग जो टीम है यहाँ से ये सिलेक्ट होके जाएंगे गुजरात में, जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है। 253 टोटल नंबर ऑफ बैंड्समैन ने इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा इनके बैंड के टीम मैनेजर्स, इनके रख रखाव के लिए इनके ट्रेनर्स और बाकी सभी लोग यहाँ इस नगरी में हमारे बीच पधारे थे और पिछले 4 दिनों से ये पूरी कवायद चल रही थी। मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इन्होंने इस सक्सेसफुल आयोजन के लिए इसके लिए अपना जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो विजेता हैं उनको बधाई देता हूँ। जो इस बार मेडल या शील्ड जीत कर नहीं जा रहे हैं, मेरी नज़र में वो भी विजेता है। सभी ने स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ इस कंपटीशन को संपन्न कराया। लोरमी गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस साल गुरु पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई गई और आपको बता दें कि सिखों का ये त्योहार दुनिया भर में अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। साथ ही भजन कीर्तन का भव्य आयोजन भी इस दौरान किया जाता है। पर्व का महत्व हमारे सिख धर्म के लिए नहीं, सभी के लिए है। गुरु नानक देव जी जो थे सभी धर्मों को मानते थे बराबर, और आज बहुत खुशी का दिन है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। यहाँ 5 दिन की प्रभात फेरी निकली, आज प्रभात फेरी का समापन है। उसके बाद चोला परिवर्तन किया गया, बच्चों का कवि दरबार है। उसके बाद दोपहर में गुरु का अटूट लंगर बरतेगा, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल होंगे और लंगर साथ ग्रहण करके सभी अपने आप को धन्य बनाएंगे। और मैं सभी लोगों और से एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा आकर गुरुद्वारे से प्रसाद ग्रहण करें, लंगर करें। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह। गुरु नानक जयंती एक बहुत ही पावन अवसर है जिसे देश भर में मनाया जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को थी, इसलिए 27 नवंबर को सिख धर्म के पहले गुरु नानक की जयंती मनाई गई। गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। वहीं गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन किया जाता है और कार्यक्रम भी किए जाते हैं। लंगर सेवा भी की जाती है। साथ ही इस प्रकाश पर्व पर अन्य समाज के जो लोग थे वो भी शामिल हुए और अपनी इच्छा अनुसार गुरु नानक देव जी से प्रार्थना कर मांग की। सर्वप्रथम मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर
समूह देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु महाराज से अरदास विनती करता हूं कि समूह देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना मेहर भरा हाथ रखे, सबको जीवन भर खुशियां दे, भाईचारा एकता सब बनी रहे। गुरु महाराज जी का प्रकाश हुआ उस समय देश में अखंडता बहुत थी, पाखंड बहुत भरा हुआ था। गुरु महाराज ने आकर इस पाखंड को दूर किया और साथ ही अपने उपदेशों से समस्त भाईचारे को एक किया, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। आज हम उन्हीं गुरु महाराज के प्रकाश पर मना रहे हैं। गुरु नानक जयंती है, हर साल पहुंचते हैं, नहीं पहुंचेंगे तो मन खाता है, इसलिए गुरुद्वारे आए हुए हैं। हाँ, खुशी तो सब में है, सब लोगों के चेहरे में चमक है, तो मेरे चेहरे में तो रहेगी ही। गुरु का सिख आज धन पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 554वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिख संगत जिन्होंने आज गुरुद्वारे साहब में श्री गुरु सिंह सभा अंबिकापुर में पहुंच करके बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज दर्शन कर रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये अवसर हम सबके जीवन में बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु नानक देव जी पूरी मानवता के गुरु थे। उन्होंने नाम जपो किरत करो वंड छक्को का संदेश दिया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। उन्होंने जात पात ऊंच नीच भेदभाव समाप्त करके पूरी इंसानियत को एक सूत्र में पिरोया। आज लंगर प्रथा जो उनकी देन है, आप देख रहे होंगे शहर के हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय से लोग आकर बड़ी संख्या में गुरु नानक देव जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ है और आज के दिन हम सब ये व्रत लेते हैं कि उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करेंगे। पूरी दुनिया में अमन, चैन, शांति, सबके अंदर भाईचारा हो, सुख समृद्धि हो। आज विश्व जिन संकटों से गुजर रहा है, गुरु नानक देव जी के उपदेश और उनके दिए हुए ज्ञान का बहुत महत्व है। आज प्रासंगिक है वो शब्द जो गुरु नानक देव जी महाराज जी हम सबको बता करके पूरी सिख संगत पूरी दुनिया में आज उनका यशगान कर रही है और उन्हीं की देन है जो आज सभी परिवारों में सुख समृद्धि आई हुई है। आप सबको गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां, लख लख। गुरु घर का सेवक अंबिकापुर गुरुद्वारे से जो हो, और बड़ी खुशी की बात है आज गुरु नानक जयंती है। इसकी गुरु नानक जयंती के पर्व पर पूरे समाज को, पूरे देश के लोक जनता को लख लख बधाई होवे और सब एक साथ मिलजुल के रहें, यही मेरी शुभकामना है। गुरु सिंह सभा का एक छोटा सा कारिंदा, खजांची हूँ गुरु सिंह सभा में। आज हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है। हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व है, 554वां प्रकाश पर्व है। इस पर्व पर हमारे गुरु घर गुरु सिंह सभा अंबिकापुर के द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें हम समूह समाज अंबिकापुर की समूह संगत हिस्सा लेती है। हमारे गुरु ने भेदभाव मिटाने के लिए काम किया था। श्री गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पे चल के श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम जप कीर्त कर वंड छक, अर्थात अपनी नेक कमाई से गुरु के लंगर चलाओ और समूह भेदभाव को मिटा के सभी एक समान एक पंगत पे बैठ के लंगर छको, अर्थात खाना खाओ। मैं इस गुरुपुरब पे अंबिकापुर की समूह साध संगत आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आगे भी आप जो भी पर्व हो उसमें सादर आमंत्रित हैं। अंबिकापुर की समूह संगत इसमें आमंत्रित है। सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जिस प्रकार से गुरु जी ने जो बलिदान देकर इस सिख पंथ और हिंदुओं की रक्षा की थी, निश्चित तौर पर आज सभी उनके ऊपर गर्व करते हैं। गुरु पर्व की मैं पुनः सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये गुरु नानक देव जी का जो जन्म है ये वर्षों से मनाया जा रहा है। आज 554 साल का गुरु पर्व है और बड़ा श्रद्धा नाल मनाते हैं और सारी संगत के लिए, सारी संगत को लंगर, सब लग लग बधाइयां और लंगर का प्रदान किया जाता है। सब सेवा कमेटी की तरफ से, संगत की तरफ से की जाती है। पर में ये है कि ये मतलब बहुत अच्छा माहौल है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे सिख समाज के आते, सारे समाज के यहाँ पर आते हैं और मतलब एक खुशियों की तरह सबको एंजॉय करते हैं इस चीज को। जी आज बस कुछ नहीं, सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें, बस यही। आज गुरु नानक जयंती बड़े हर्षो आरास के साथ मनाई जा रही है।
सभी संगत 11 बजे से यहाँ पर कीर्तन, शबद कीर्तन का आयोजन किया गया है। रात को भी बच्चों का आयोजन है। बहुत खुशी हर्ष के साथ पूरे समाज, पूरे अंबिकापुर की संगत उमड़ के यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए पहुंची है और सभी लंगर छक रहे हैं। बहुत भारी तादाद में संगत पहुंची है। यहाँ पर बहुत ही आनंद का एक हर्षोल्लास आनंद आ रहा है। हाँ, गुरु नानक जयंती की बधाई हो, नगर वासियों को बधाई हो। हाँ, लाख लाख बधाई। फतेह। ये जो लंगर बनता है उसका सम्मान किया जाता है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से, और ये ज्ञानी बख्शी सिंह जी का सम्मान हुआ है, इनका सम्मान किया गया है। बहुत ही यहाँ पर संगत अपने आप पूरा एकदम पूरे हर समाज की संगत आई है, हर तरफ हर क्षेत्र की संगत यहाँ पर आई है। आज सर हमारा बहुत ही खास पर्व है गुरु नानक जयंती, है ना। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा ही, सिख धर्म के लिए बहुत बड़ा ये पर्व है। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से खुशी से मना रहे हैं जी। आज सारे के सारे मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी जितने भी सिख धर्म को मानते हैं, सभी अदर कास्ट बहुत लोग, क्योंकि जो गुरु नानक जी थे वो पीर थे, तो उनको ऑलमोस्ट सभी लोग मानते हैं और सभी लोग आए हैं जी। देखा जाए तो सामाजिक तौर पर जो आते हैं तो गरीबों, इस आपके माध्यम सामाजिक तौर के माध्यम से गरीबों का भला भी हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत हो रहा है सर जी। थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लगता है गुरुद्वारे जाना, हम जाते हैं गुरुद्वारे। आज हम जबलपुर से आए हुए हैं, पर हमारे नसीब में था लंगर चखना, गुरुद्वारे में मत्था टेकना, तो हमें यहाँ पे भी प्राप्त हुआ। नानक जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे जो प्रथम गुरु नानक देव जी ने अवतार धारण किया था और उन्होंने अमन, प्रेम, शांति और भाईचारे का जो संदेश दिया वो हमारे देश के साथ साथ आज पूरे विश्व में फैल गया है। इसके अलावा उन्होंने जो महिला शिक्षा और महिलाओं की बराबरी का जो संदेश दिया था वो भी पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक फक्र की बात है कि उन्होंने जो भी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और साथ ही महिला की बराबरी का जो संदेश दिया, उसके ऊपर सारा देश और सारा विश्व अमल कर रहा है। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बहुत धूमधाम से कीर्तन दरबार सजा हुआ है। दरबार हाल में लंगर हार में लंगर वगैरह की व्यवस्था है, पूरी रात बनाया गया है और अब पूरी अंबिकापुर के बाहर से भी लोग आए हुए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये शाम तक चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं होता है। आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत बधाई। अच्छा लग रहा है बहुत, और ये पर्व सबके लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा पर्व है। गुरु नानक जी का हमारे प्रथम गुरु है और इस दिन काफी यहाँ भीड़ भी होती है, लंगर की व्यवस्था की जाती है, सब आते हैं, लंगर करते हैं और अच्छा लगता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु नानक देव जयंती के लिए प्रकाश पुरब बना रहे हैं। हमारे यहाँ किसी चीज का भेदभाव नहीं होता है, जिसको लंगर छकना है छक के जाए, और हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे यहाँ भी प्रकाश पुरब हो रहा है गुरु नानक जयंती का, और यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से अच्छे से सब लंगर की सेवा, पानी की सेवा, हर चीज़ की सेवा होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, और अच्छे से एकदम अच्छे से हम लोग यहाँ पे सब सेवा करेंगे और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे एकदम अच्छे से हम सब क्या बोलते हैं मनाते हैं। गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व है और इस प्रकाश पर्व में सभी जाति सभी धर्मों के लोग हमारे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में उपस्थित होते हैं। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि अंबिकापुर में बड़ा धर्मनिरपेक्ष तरीके से गुरुपर्व मनाया जाता है और सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और कीर्तन भजन का स्मरण करके गुरु के साथ जुड़ के उसका लाभ लेते हैं। और उस नानक देव जी के कथनानुसार कृत करो, नाम जपो और वर्ण छको, ये तीनों
चीज़ों को साथ में लेते हुए हम कृत भी करते हैं, नाम भी जपते हैं और लंगर भी छकते हैं। तो लंगर बनाया जाता है और पूरे समाज को लंगर छकाया जाता है और लंगर सारे लोग, पूरा समाज लंगर खा के जाए, ये मेरा अनुरोध है। तो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।